नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और गुड मॉर्निंग प्रशांत। बाजार की चाल में एक बार फिर से खेत और हालांकि काफी फ्लैट कारोबार हो रहा है, लेकिन देखिए 22,130 के स्तर के ऊपर बाजार बना हुआ है और कभी नरम कभी गर्म। अब इस तरह के बाजार में आपके लिए मुनाफे का मंत्र कहां पर है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये शो आपको जरूर देखना है। इसीलिए देखना है क्योंकि योर स्टॉक में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सतर्क होकर आपको लेना है, इसीलिए सलाह तो आपको चाहिए होगी। सलाह देने के लिए तो हम आपके काम आएंगे क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं हमारे साथ इस शो में और आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। आपको सवाल कैसे पूछने हैं, देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये, और इसके अलावा इस नंबर पर आप एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें देखते हैं तो अपने सवाल फेसबुक हो, ट्विटर यानी एक्स हो या यूट्यूब पर हमें देखते हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, क्योंकि वहीं से आपके सवालों की जानकारी हमको मिलती है और अपने आपके सवाल हमारे गेस्टों के सामने रखते हैं। क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है, कितना नजरिया है, कुछ अहम जानकारी अगर दे देंगे तो आपको सलाह देना थोड़ा आसान हो जाएगा। और आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट संतोष सिंह और साथ ही द स्ट्रीट्स के कुणाल रामबिया। संतोष और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर कुणाल, आपसे बाजार की चाल पे सवाल तो पूछना है, लेकिन चलिए एक झटपट हम बाजार का चेक ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल्स फिलहाल कहाँ है। तो निफ्टी काफ़ी फ्लैट, अब देखिए 22,120 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स भी काफ़ी फ्लैट लेकिन 72,834 के लेवल फिलहाल। बैंक निफ्टी आप देखिए ये लाल निशान में है लेकिन अगेन फ्लैटिश है, 47,449 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इंडिया विक्स आप देख सकते हैं यहाँ 20 के पार और अगर फिलहाल के लेवल देखें तो लगभग 1/4% यहाँ पर दर्ज होता हुआ इंडिया विक्स में। एडवांस डिक्लाइन में आज एडवांसेस 1661 है और 633 डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। और टॉप गेनर्स में जो स्टॉक्स बने हुए हैं निफ्टी के लिहाज से उनमें M&M, हीरो मोटो, हिंडाल्को जहाँ 2% के पार की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। और अदानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी, पावरग्रिड जैसे कुछ काउंटर जहां पर 1% के पार की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कमजोरी यूपीएल में देखिए लगभग 4.5% की है, 4.5% की है, माफ कीजिएगा। और सिप्ला हम देख रहे हैं लगभग 2% के पार की कमजोरी दिखाता हुआ। नेस्ले, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक में भी आज के सत्र में कमजोरी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ पर बाजार की चाल बहुत फ्लैट है, लेकिन जैसे तैसे हरे जोन में अपने आप को ये कैरी आउट कर रहा है। कुणाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, बाजार की इस चाल को आप अब कैसे देखते हैं, क्योंकि कोई खास अहम ट्रिगर तो है नहीं, जैसे जैसे हम इलेक्शन नतीजों के क्लोज आते रहेंगे और क्योंकि अब चौथा चरण भी बहुत क्लोज आ गया है, वैसे वैसे हम बाजार में उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन, क्या ये कहना सही होगा, बहुत ज़्यादा देखेंगे? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो करीब 4 महीने से हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा हुआ है। इनफैक्ट जनवरी से लेके अब तक आप देखिए तो निफ्टी ने करीब 21,800 का लेवल 3 से 4 बार टेस्ट किया। यस्टरडे ऑल्सो हमने देखा कि वही बॉटम बनी थी। सो ट्रेंड तो अभी भी बरकरार है, ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, बट जो स्विंग्स है वो बहुत ही बड़े हैं। सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत ही बेहतरीन है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। सपोर्ट की लेवल की बात करें तो 21,800 का जो लेवल है वो हमें ध्यान रखना होगा निफ्टी स्पॉट के लिए। जब तक निफ्टी उसी के ऊपर रहता है तब तक कोई चिंता नहीं है। आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन बेस बन रहा है वो एक नई रैली की शुरुआत के लिए बना हुआ है। सो 21,800 के स्टॉप लॉस से हमें बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अहम रणनीति फिलहाल कुणाल जी की तरफ से आती हुई इंडेक्स पर और बाजार की चाल पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। अमित कुमार जी हमारे साथ भागलपुर बिहार से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? ये सर मेरे पास बीएससी का इधर हाल में ही जब मार्केट ये गिरने लगा, ऊपर नीचे हुआ ना, जी जी, तो 2580 के भाव में 550 शेयर खरीदा गया है मेरे पास। बहुत बढ़िया। तो ये तो मतलब ये मैं यही कहूँगा कि ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है कि वो क्वालिटी स्टॉक्स में कोई करेक्शन जब आता है तो वहाँ एंट्री का मौका खोजे, और देखिए आपको फायदा भी होता हुआ। अब मुझे ये बताइए कितना समय और दे सकते हैं इस शेयर पर? साल भर तो निश्चित सर। ठीक है,
तो लंबी अवधि का नजरिया, संतोष जी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। संतोष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए, बीएसई लिमिटेड बहुत ही कहते हैं ना कि स्मार्ट तरीके से इन्होंने एंट्री की बीएसई लिमिटेड में। हमने देखा कि एक शानदार रैली बीएसई लिमिटेड में नजर आई थी, आप सभी भी लगातार बुलिश थे। हाल फिलहाल का जो करेक्शन आया वहां पर एक मौका ढूंढा और उसमें एंट्री कर ली और अब अच्छा मुनाफा यहां पर होता हुआ। फिलहाल साल भर का नजरिया, बताइए क्या करना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बीएससी अगर आप देखें कि इंडिया के बुल मार्केट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो सिंपली अगर देखें एक्सचेंजेस पर देखिए, क्योंकि बुल मार्केट जब भी होते हैं जो टर्नओवर है काफ़ी बढ़ता है, हम देखते हैं एक्सचेंजेस पर, और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी होती है। इवन फॉर दैट मैटर अगर देखें तो जितने भी कह रहे हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स लिस्टेड है वो भी होते हैं, तो और डायरेक्ट बेनिफिशियरी बीएससी लिमिटेड है, अच्छी कंपनी है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। कोई भी जो कह लें कि बड़े बिजनेस करने के लिए इनको ज़्यादा इंक्रीमेंटल पैसे नहीं लगते हैं, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में भी जिस तरह से पेनिट्रेशन होगा इक्विटी मार्केट का, उसका बेनिफिशियरी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी है। तो आई थिंक इसे होल्ड करें, लंबी अवधि का नजरिया है तो अच्छी जो है प्रॉफिट हो सकती है यहाँ पर। ऑलराइट, हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं अब्दुल। नमस्कार अब्दुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा सर, बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव जी, पर? मेरे पास दो स्टॉक है। आईक्यू लाइटिंग जो है वो मैंने लगभग जब ये लिस्टिंग हुआ था तब मैंने 370 पे 500 क्वांटिटी है। अच्छा। और पीवीआर ऑयनेक्स, उसको भी मुझे 3 महीने हो गए, वो मेरा खरीद है 1600 पे 200 शेयर में। पीवीआर की आप प्राइस बताएंगे? वो है 1600। 1600 ना, ठीक है। हाँ 1600 वो है 200 शेयर। और आईनेक्स ये पीवीआर सॉरी आईक्यू लाइटिंग जो है वो मेरा 370 पर रेट है जब ये लिस्ट हुआ था। दोनों में आपको कितना रुकना है सर? सर मैं रुक सकता हूँ, 4-5 महीने रुक सकता हूँ। दोनों में ही आप घाटे में चल रहे हैं फिलहाल तो? जी जी मैम। चलिए 4-5 महीने आप और दे सकते हैं या नहीं, जान लेते हैं। कुणाल, आपके पास आऊंगी मैं, 4-5 महीने का ही नजर है। पीवीआर 1600 और आईक्यू लाइटिंग 370। तो कविता, पहले अगर हम आइको लाइटिंग की बात करें तो लिस्टिंग से इस काउंटर में हमने एक गिरावटी देखी थी, करीब करीब 480-500 से ये काउंटर 280 से 300 के लेवल पे आ चुका है। बट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन चार्ट पे ये बन रहा है कि फरवरी से लेके अब तक ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में है। 280 का एक सपोर्ट बन रहा है और रेजिस्टेंस की बात करें तो करीब 305 का रेजिस्टेंस है। आई थिंक ये जो मोटा मोटा करेक्शन है वो शायद यहीं पे रुक सकता है। हमारे व्यूअर को एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह होगी, 280 का लेवल ध्यान में रखें। अगर काउंटर 275 280 के नीचे गिरावट दिखाता है तो एक बार फिर से रिविजिट करें और हमें इसे फिर से देखना होगा, बट अदरवाइज फॉर टाइम बिंग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो अगेन काउंटर ने क्लियर डिक्लाइन दिखाया, 1900 लेवल से लेके ये 1300 तक आ चुका है। डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने की पूरी आशंका है। सो एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट बन रहा है वो है 1270 का। 1270 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहे। अगर ये काउंटर यहाँ से एक उछाल दिखाता है तो 1425 का लेवल हमें ध्यान में रखना होगा। 1425 से ऊपर ये काउंटर हमें 1600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो डेफिनेटली आइनॉक्स में कंफर्टेबली बने। ठीक है, तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। अतुल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई से। अतुल गुड मॉर्निंग, पूछिए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे पास एक JSW इंफ्रा के 250 शेयर है एट द रेट 243। ठीक है। और गेल है 100 शेयर 162। गेल 162 बताया ना आपने? हाँ रेट, हाँ 162 के भाव से लिए। ठीक है, तो चलिए दोनों ही स्टॉक में आपने निचले स्तरों पे खरीदारी की है तो फिलहाल मुनाफा होता हुआ। बस मैं थोड़ा आपका नजरिया जानना चाहता हूं, कब तक आप इस स्टॉक में रुक सकते हैं? 2 क्वार्टर। ठीक है, चलिए तो अगली 2 तिमाहियों तक जो है वो इन दोनों स्टॉक में अतुल बने रहना चाहते हैं। कुणाल, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, बताइए क्या आपका व्यू होगा JSW इंफ्रा इस पे? अगर हम खरीदारी के लेवल देखें तो 242 के, और गेल इंडिया इन्होंने 160 के ऊपर की खरीदारी की है। सो प्रशांत, पहले JSW इंफ्रा की अगर बात करें तो इस काउंटर ने जहां लिस्टिंग दिखाई थी करीब करीब 140 का लेवल था, वो अक्टूबर में था।
तब से लेके अब तक ये काउंटर ने अब तक अपने ट्रेंड बरकरार किया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले जो बॉटम बनी थी 240 की, वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट था और वहीं से काउंटर ने बाउंस दिया है। ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। सो थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया हमारे व्यूअर को मैं बताना चाहूंगा कि रखें और यहीं पे डेफिनेटली होल्ड करके रखें। अगर ये काउंटर 260 के ऊपर निकलता है तो इसका जो पहला टेक्निकल टारगेट है वो है 300 रुपए का, और 300 पे भी एग्जिट नहीं करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इस काउंटर को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी रिवर्स यहाँ से दे सकता है। अगर हम गेल की बात करें तो अगेन गेल इज अ ट्रेंडिंग काउंटर, करीब करीब 1-1.5 महीने से साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट ट्रेंड अभी भी बरकरार है। 185 का सपोर्ट है, 185 के सपोर्ट के नीचे अगर जाता है तो एक बार फिर से रिविजिट करें। अदरवाइज इसमें भी एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। टारगेट 215 से 220 के हो सकते हैं। गेल में 220 215 के टारगेट्स और जेएसएल में भी आपको बने रहने की ही सलाह फिलहाल लंबी अवधि के लिए हालांकि रेकमेंड की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। तो आज मेरे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग, और बताइए ऑप्शंस के चैंपियन में आपकी आज की रिकमेंडेशन क्या होने वाली है? या वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाजार में कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे M&M की कॉल की लेने की सलाह रहेगी। ऑटो में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 2300 की कॉल लेना, 57 रुपए पे आसपास में, 35 रुपए का स्टॉप लॉस, 90 रुपए का टारगेट। जो मैक्सिमम लॉस होगा 7700 का प्रॉफिट हो सकता है 11550 का। चलिए, तो रत्नेश यहाँ पर M&M की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 57 के भाव पर। लक्ष्य आपको रखना होगा 90 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें 35 रुपए का। रत्नेश, धन्यवाद, आपने रिकमेंडेशन दी हमारे दर्शकों को आज। और हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक रिस्क डिस्क्लोजर, क्योंकि एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रा संभल कर ट्रेडिंग करें, क्योंकि यहाँ पर जोखिम बहुत ज़्यादा है और अधिकतर 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता हुआ पाया गया है। इसीलिए सोच समझकर और वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही आप पैसे। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। वसीम हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। वसीम, नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ वसीम, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। तो मैं सर कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। मैंने इससे पहले भी फोन किया था तो उस वक्त पता नहीं लग नहीं रहा था, आज लग गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। चलिए बताएं क्या कैसे आपकी खिदमत की जाए? सर मैंने सर लगभग 4-5 महीने पहले ग्लैंड फार्मा एक स्टॉक मैंने परचेज किया था, तो उसके रिगार्डिंग मुझे जानना था मुझे क्या करना है। 1920 पे रेट है मेरा, 300 शेयर। ओहो, चलिए ठीक है। थोड़ा ऊपरी स्तरों पे आपने खरीदारी की हुई है। कब तक और रुक सकते हैं? जब तक मेरे रेट पे आ जाएगा और कुछ मुनाफा होगा तभी तो निकलेंगे। इतना टाइम दे चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संतोष जी, ग्लैंड फार्मा 1900 के ऊपर की इनकी बाइंग है और फिलहाल बताइए क्या नजरिया बन रहा है? मुझे लगता है कि सबसे पहले कि एक स्टॉप लॉस लगा लें। 1700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए इनको। और कंपनी में मैं देख पा रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन दिख रहा है कंपनी के अंदर। ऑलमोस्ट एसेट साइज डबल दिख रही है। तो आने वाले दिनों में जो है लंबी अवधि का नजरिया इनको रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी एसेट जुड़ती हैं और जो है उसकी इनकम जब आनी शुरू होगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लैग होता है। तो मुझे लगता है एकदम रखना चाहिए। रिजनेबली वैल्यूड है। थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जैसे ही इनकम आएगी ये सारी चीजें ठीक होगी, तो आप होल्ड करें विद रिस्ट्रिक्टेड स्टॉप लॉस। चलिए, ग्लैंड फार्मा में आपको ये सलाह है होल्ड करने की संतोष की तरफ से। और दिल्ली से उर्वी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग उर्वी। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, बताइए आपने क्या खरीदारी कर रखी है, किस स्टॉक में? मैम 2 शेयर हैं, एक NMDC है और एक वेदांता है। वेदांता के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है एंड उसने मुझे प्रॉफिट भी दिया, बट मेरा लॉस भी बहुत हुआ है उसमें। अभी रिसेंटली मैंने 399 का बाय किया है वेदांता। ओके। एंड उसको होल्ड रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं इंट्राडे ज्यादा करती हूँ। तो फिलहाल तो आप प्रॉफिट में हो, देखो। हाँ जी, है ना? अच्छा ठीक है। वेदांता, NMDC में भी कुछ खरीदारी कर रखी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या लेवल है? वो 247 का ऐसे लिया था, मतलब अभी तो बहुत लो चल रहा है वो। उसमें भी आपको मुनाफा हो रहा है अभी? इंट्राडे करती है ना आप? हाँ मैम, मैं इंट्राडे करती हूँ, बट जैसे ये कल किया तो फिर उसके बाद सेल कर दिया। ओके, ऑलराइट। तो
आप क्या करती हैं? बिकॉज यू साउंड लाइक अ प्रो विच इज़ वेरी गुड और इसीलिए हमारे दर्शकों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपसे। तो आपके पास इसके अलावा भी और स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में? आप इक्विटी बाजार से कब से जुड़ी हुई हैं? मैम और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टास हो गया, उसके अंदर भी काफी ग्रोथ आई थी। एंड रिलायंस इंफ्राटेक, ये जो 3-4 हैं। और तो आप करीब आपको पता है इक्विटी बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? अपने आप स्टॉक पिकिंग भी करती हैं? यस मैम, मतलब जैसे एक मतलब जिस ऐप से मैं जुड़ी हुई हूँ, एंजल वन, उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस भी आते हैं। ओके। वो मैं देखती हूँ, और जैसे 3-4 ऑनलाइन यूट्यूब। गुड। आप अपना होमवर्क खुद कर लेती है। क्या करती हैं आप? मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मैं 6 साल से काम कर रही हूँ मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उम्मीद करते हैं आपका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता रहे। और चलिए, आप इंट्राडे करती हैं, कुणाल के पास ही मैं जाऊंगी। कुणाल, वेदांता 399, एनएमडीसी 247। कुणाल, आप म्यूट पे हैं शायद। आई एम सॉरी। आपका मैंने अभी डिस्कशन सुना एंड दैट्स वेरी एडमायरेबल कि अपने आप शॉर्टलिस्ट भी हो रहा है स्टॉक्स और इनका ट्रेड भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हो तो ट्रेंड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह वेदांता में हमने देखा कि करीब 15-20 दिनों तक ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और आज फिर से एक गैप अप हुआ है। जब तक ये ट्रेंड बरकरार होता है तब तक ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से हो सकती है। वेदांता में फॉर टाइम बिंग एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे दिख रहा है वो है 405 का। जब तक ये 405 के ऊपर है, उर्वी को इस काउंटर में बने रहने की सलाह होगी। 435 से 40 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर हम एनएमडीसी की बात करें तो वो तो काउंटर बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग काउंटर है। प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो 250 का था और देखिए 2 दिन से वो लगातार 250 के ऊपर क्लोज दे रहा है। 262 पे चल रहा है। आई थिंक 245 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में भी बने रह सकते हैं। 285 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई। योगेश है हमारे साथ मुंबई के विरार से। योगेश नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर जी, मेरे पास जियो फाइनेंस है 200 शेयर। ठीक है। 243 पे, तो मुझे इसमें और ऐड करना है, तो कौन से लेवल पे इसमें ऐड किया जाए सर जी? ठीक है। आपका एक और सवाल है? हाँ, दूसरा है मेरे पास एनएचपीसी है मेरे पास 600 शेयर 94 पे। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं अभी और ऐड करूं कि रहने दो, क्योंकि मैं तो उसको 1.5 साल के लिए लिया था। ठीक है, चलिए। और एक मेरे पास है सर जी IRFC। ठीक है। ये मेरा एवरेज प्राइस समझिए कि 400 शेयर था मेरे पास 40 रुपए के भाव से। चलिए, पहले तो आपको बधाई देनी होगी क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लंबी अवधि का आपका नजरिया है। तो चलिए, आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं तीनों स्टॉक पे। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जियो फाइनेंस की बात करें तो 243 की बाइंग है और इसमें क्या इन लेवल्स पे या किसी करेक्शन में और ऐड किया जा सकता है? एनएचपीसी इन्होंने 94 के आसपास खरीदारी की हुई है और IRFC की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही निचले स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो बताएं इन तीनों स्टॉक पे क्या राय होगी आपकी? जियो फाइनेंशियल पे होल्ड करने की सलाह होगी और अगर ऐड करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 320 के नीचे अगर आता है 300 से लेकर 320 के बीच में, तो काफी अच्छा लेवल होगा और काफी अच्छे भाव पर इन्होंने उससे लिया था 240 के आसपास। 200 रुपए तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि जब इसका डिमर्जर हुआ था रिलायंस से, तो इनके पास जो रिलायंस के शेयर थे उसी का ऑलमोस्ट जो वैल्यू थी 200 रुपए के आसपास थी। और कंपनी धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रही है, बहुत सारी चीजें करेंगी, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग और भी NBFCs के बहुत सारे काम हैं। केवी कामत को जो है वो लीड कर रहे हैं पूरी टीम को। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए और जहां भी करेक्शन हो थोड़ी उसमें लेना चाहिए। NHPC में भी अगर आप देखें तो इनके रिन्यूएबल्स पे जो केपेक्स के प्लान हैं वो काफी अच्छे हैं और आने वाले टाइम पे काफी अच्छी जो है इसमें इनकम बढ़ सकती है कंपनी की और राइटली अलाइंड है। मुझे लगता है कि अगर 90 के नीचे जाता है थोड़ा और ऐड करने की सलाह होगी। दूसरा जो लास्ट जो है वो काउंटर थोड़ा सा महंगा है। हम लोग फंडामेंटली देखते हैं प्राइस टू बुक पे काफी महंगा शेयर दिखता है, लेकिन इसको जो है कह लें कि गवर्नमेंट की एक NBFC है जो कि रेलवे के लिए काम कर रही है और उनको फंड जुगाड़ करती है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लगता है। तो इस पे
ये सलाह होगी कि आप होल्ड कर लें और स्टॉप लॉस 140 के नीचे का एक बना रखें बाय क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, एक दर्शक हमारे यूट्यूब पर हैं SKB साहब, और गुड मॉर्निंग आपको भी। आप मुझे और प्रशांत को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सर, आपने RVNL में ख़रीदारी कर रखी है और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 280 की है। मुझे नज़रिया आपका नहीं पता, लेकिन मैं नियर टर्म आउटलुक ही जान लेती हूँ कुणाल से। कुणाल, RVNL 280 बाइंग प्राइस है। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन बन रहे हैं चार्ट पे। हमने जो मैसिव बाइंग देखी थी वो करीब फरवरी में थी, जनवरी फरवरी के बीच में काउंटर 350 तक गया था, नीचे आके ये कर्व फॉर्मेशन बना रहा है और एज ऑफ नाउ बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है। सो 250 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को नई भी बाइंग करनी है तो इस काउंटर में डेफिनेटली कर सकते हैं। जो इसका पहला टारगेट बन रहा है वो है 340 का, और उसके ऊपर हमें 375 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया है, बट 250 के स्टॉप लॉस से हमारे व्यूअर को बने रहने की सलाह। ऑलराइट, चलिए तो इसी सवाल के साथ मेरे ख्याल से आज की हमारी इस पेशकश योर स्टॉक की को हम यहीं समाप्त करते हैं। संतोष आपका, कुणाल आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन आपके पोर्टफोलियो को लेके तमाम एनालिसिस यहीं पर अब ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि भले ही योर स्टॉक में हमारा समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन